अगर आपने मुझसे इंटरव्यू करने की बात की है तो आप अपना होमवर्क करके आए हैं कि मुझसे क्या सवाल करेंगे, मैं आपको क्या होमवर्क। हु इज दिस मंत्री? हिज टाइम बीइंग ही इज ए मंत्री। हमने हक सिर्फ अपने मर्द हजरातों को दे रखा है। औरत भी तो इक्वल है, पढ़ी लिखी है, फिर फायदा क्या आपका पढ़े? अरे जाके बोलो यार, अरे रुक तो जाओ, हमारे जगह वो है। अरे एक मिनट, अरे बात नहीं कर रहे हमारे हॉल में। अरे तुम्हारी जबरदस्ती थोड़ी चलेगी। नहीं, बीए पास इस साल जी। क्या क्या सब्जेक्ट था? मैंने उर्दू सब्जेक्ट किया है सारा, उर्दू सब्जेक्ट। बीए में तो 3 सब्जेक्ट होते हैं ना, कौन कौन से? भैया आप जाए भी मैं देखिए मुस्लिम लड़की की हालत और दशा वक्फ बोर्ड बिल प्रोटेस्ट में इसने क्या है खुलासा। मुंह में जुबान तो है, पहले आप पूरा वीडियो देखिए उसके बाद हम बात करें। क्या नाम है आपका? मुस्कान। मुस्कान, कहाँ से हैं आप? हम गाजियाबाद से। गाजियाबाद से आए। ये सभी लड़कियाँ गाजियाबाद से आई कि अलग अलग जगह से? नहीं, एक ही साहिबाबाद से, कुछ गाजियाबाद से। अच्छा, ज्यादातर तो मतलब गाजियाबाद इलाके से। जी, गाजियाबाद इलाके से। अच्छा, तो क्या है, आप पढ़ती हैं, क्या करते हैं? पढ़ते हैं हम। कौन सी क्लास में? हम आगे हमारे लीडर वो दे दो, इधर आ जाओ। लीडर है। मतलब हिजाब बुर्के वाली की भी लीडर होती है। चलिए इसका तो आगे खुलासा करेंगे हम। मुस्कान, आप इस बिल का विरोध क्यों कर रहे हैं? हमारी लीडर आ रही है। हाँ वो ठीक है, उनसे पूछ लेंगे। आप बताइए, स्टूडेंट है कि तो वजह क्या है कि विरोध क्यों कर रहे हैं? जी हम कुछ नहीं कह रहे, हम जवाब नहीं देंगे। नहीं जो ये आइए विरोध भैया हमें परेशान ना करें, आप हमें हमारा काम करने दें। बुर्के और हिजाब वाली सिर्फ प्रोटेस्ट करने के लिए है, इसके सिवा वो कुछ कर नहीं सकती है। आप मंदिरों के बारे में बात क्यों नहीं करते, सिर्फ मस्जिदों और इनके बारे में क्यों बात करते हैं? बताइए आप मुझे। अब्दुल मियाँ, इतिहास उठाकर देख लो, जितने भी मंदिर है सब पर सरकार का कब्जा है। जितने भी दान चंदा आता है ना, सरकार को 50 से 70% जाता है। तुम लोग मुसलमान बताओ, क्या मस्जिद पे सरकार का कब्जा है? वक्फ बोर्ड पर सरकार का कब्जा है, तो फिर मंदिर पर क्यों चर्चा करेगा? क्या मंदिर के पास सनातन बोर्ड है? मुस्कान, क्या है, आपको बोलने से मना क्यों किया जा रहा है? अगर आप लोग बात नहीं करेंगे आज भी देंगे। कोई तो बात करो, क्या वजह है? क्यों नहीं? अरे कुछ तो बोलिए, कौन बुला कर लाया आपको? इन लोगों को इनका मर्द बुला के लाया है ना, क्योंकि पैसा मिलेगा ना वक्फ बोर्ड की तरफ से। कुछ नहीं बोलने का, सिर्फ दिखाने का। अरे वजह तो बताएंगे मैडम, ये पढ़े लिखे बच्चे हैं। आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? नहीं, बीए पास इस साल जी। क्या क्या सब्जेक्ट था? मैंने उर्दू सब्जेक्ट किया है सारा, उर्दू सब्जेक्ट। बीए में तो 3 सब्जेक्ट होते हैं ना, कौन कौन से? भैया आप जाए भी मैं बात ना करना चाहती हूँ। भैया बोलना सीखो। इसे कहते हैं मदरसा छाप ज्ञान। इंटर बीए पास कर लिया, लेकिन इंटर बीए में कितने सब्जेक्ट, कितने विषय होता है ये नहीं पता है। इसका मतलब ये अपने बच्चों को सिर्फ एक ही चीज सिखाता है कि बेटा तुमको मस्जिद के ऊपर से ईंट पत्थर चलाना है। बात तो सही है। इसके सिवा और कुछ नहीं करना है। कुछ तो बोलिए, कुछ पता है इस बल के बारे में? नहीं पता, कुछ नहीं पता। हमें सब कुछ पता है। आइए देखते हैं, मजा आएगा। लेकिन बताएंगे तभी तो पता। हमने हक सिर्फ अपने मर्द हजरातों को दे रखा है। अब देख लो भाई, सारा हक तो ये अपने मर्दों को दे दिया है। अब मर्द ही इसका बच्चा पैदा करेगा, ये नहीं। आगे देखिए ना। औरत भी तो इक्वल है, पढ़ी लिखी है, फिर फायदा क्या आपका पढ़ने लिखने का? आपके पढ़ने निकले का मतलब क्या है फिर? औरत खिलौना थोड़ी है। अरे मीडिया भाई, खिलौना तो बोलता है, लेकिन ये खिलौना से भी गई गुजरा है। आप पढ़े लिखे हैं, जो मर्द कहेगा वही मानेंगे क्या? 21वीं सदी है। हाँ बताओ, क्या पूछना चाह रहे हो आप? आप पढ़े लिखे हैं? हमें बिल मंजूर नहीं है। जवाब मिल गया ना, खड़े हो जाओ। 15 साल की बच्ची है, 18 साल की। जवाब उनसे लो। हमें बिल मंजूर नहीं है तो नहीं है। वजह क्या है? बिल नामंजूर होने की वजह तो होगी कोई। अब बता तो दिया तुम्हें। अब देख लो, इसके पास इतना ही जुबान था, हमें बिल मंजूर नहीं है। कौन सा बिल? वक्फ बोर्ड वाले। जी क्या पूछना चाहते हैं आप? भाई ये बड़ी संख्या में जो महिलाएं आई हैं, विरोध कर रही हैं, तो क्यों क्या है? आप अपना होमवर्क करके आए हैं, पहले बताइए। हमारे में हमने कल मंत्री का भी इंटरव्यू लिया है इसी बार। एक सेकंड, अगर आपने मुझसे इंटरव्यू करने की बात की है तो आप अपना होमवर्क करके आए हैं कि मुझसे क्या सवाल करेंगे, मैं आपको क्या होमवर्क सही बोला है अब्दुल चाचा, होमवर्क करके आया है कि नहीं आया है। चलिए आगे देखते हैं। करके आया हूँ, तभी बताइए क्यों विरोध कर रहे हैं आप इसका? क्यों? आपने कुछ होमवर्क किया? बस
हवा निकल गई। कह रहा जो अल्पसंख्यक मंत्री किरेन रिजिजू का जो मैंने कल इंटरव्यू किया जी, है, जी। जो मुस्लिम माइनॉरिटी मोर्चा की yes, बैठक थी उसमें yes, वो पहुंचे थे रोजगार yes, में। उन्होंने कहा कि इससे जो गरीब मुस्लिम हैं उनका फायदा होगा। हाँ, यस। आप क्या कहते हैं? किसी को कोई फायदा नहीं है, किसी बस इससे ज्यादा नहीं, बस उससे क्या बोलो, कैसे फायदा नहीं है? सुनिए, जब तो उससे पूछिए ना क्या फायदा है। लो अब्दुल मियाँ तो कह रहा था कि तुम होमवर्क करके आए हो, ये खुद ही हगमुत दिया। अब क्या ये बताएगा, बताइए। मैंने पूछा, क्या बताया उसने कहा कि इससे जो गरीब मुसलमानों के लिए स्कूल बनेंगे, कॉलेज बनेंगे। तो हम क्या घास खोद रहे हैं इस वक्त? हम नहीं बना रहे हैं मुसलमानों के लिए स्कूल और कॉलेजेस? उन लैंड के ऊपर ट्रस्ट ने नहीं किया ये काम। अरे अब्दुल चाचा, तुम लोग अगर अस्पताल, स्कूल, कॉलेज या फिर गरीबों को रहने के लिए जगह दिया होता वक्फ बोर्ड से, तो सरकार को क्या जरूरत था कि वक्फ बोर्ड बिल लाने का? तुम लोग जो है सिर्फ वक्फ बोर्ड के नाम पर गरीबों का उसका जमीन हथियाना चाहते हो, इसलिए जो सरकार ने इस तरह का वक्फ बोर्ड बिल लाया है, जिससे वक्फ बोर्ड पर जो है ये जितने भी धांधली हो रहा है ना, उसको रोका जाए। अरे पढ़ी लिखी लड़कियां यार, जिसको बात करने जाए आप बात करने दोगे तभी तो बात करेंगे। अब मना कर रहे हो तो कैसे बोलेगी वो? खुद ही मना कर रही हैं। उधर बात करो, इधर चल के करिए ना, आप उधर बात करिए ना। बता रहा हूँ सर आपको, हमारे एक मिनट जाके बोलो यार सर, एक मिनट। अरे सुनो, अरे रुक तो जाओ। हमारे जगह वो है। अरे एक मिनट, अरे बात नहीं कर रहे हमारे हॉल में। अरे तुम्हारी जबरदस्ती थोड़ी चलेगी। अबे साले तू पतली गली से निकल, पहले पतली गली से निकल। मैं भी कहूँ हमारे हॉल में दिन ने मना कर दिया, यहाँ पे किसी को बात नहीं। लड़कियां की सजाने की चीज है क्या? हम नहीं करेंगे सजाने के बाद क्या? मेरी बात सुनो, मैं आपसे क्या बोल लूँ? आप मेरी बात सुनिए, आपसे हाथ जोड़ के बोलेगा नहीं बोलेगा? आप हाथ जोड़ के नहीं बोलेंगे सर, वो बोल रहे हैं, सुनिए आप हाथ जोड़ के नहीं बैठना आपसे। आप लोगों की आवाज कैसे आएगी? प्लीज आप जाइए, इनसे मना करवा दे रहे हैं, नहीं बोलेगी। आप क्यों जबरदस्ती पूछ रहे हैं? आइए सर, आइए। कुछ कहना है आपको? हमें ये कहना है कि आप यहाँ ना जाएं, पूरी पार्टी बड़ी, कहीं जाओ, कहीं देखो जाके। ये बड़े मियाँ, ये ठीक बात नहीं है। वो लड़कियां पढ़ी लिखी है, उनसे क्यों नहीं बात करें? वो जो आई हैं तो अपनी बात क्यों नहीं रखेंगे? बाहर रखिए लोगों को। सर आप मेरी बात सुनिएगा, आपको 10 बार आप क्या चाह रहे हैं? माहौल खराब करना चाह रहे हैं? माहौल कैसे खराब? आप खराब कर रहे हैं सर, हाथ जोड़ के नहीं बैठे जब आपसे मना कर दिया। अबे जाहिलो, मीडिया वाले माहौल खराब कर रहा है। मीडिया वालों के वजह से जो है तुम लोगों को ऑल इंडिया में देखा जा रहा है, नहीं तो तुम लोगों को कुत्ता बिलाई भी नहीं देखता और सुअर भी नहीं पूछता। ये महिमा मंडल शुरू किया था लेटेस्ट इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री में हैदराबाद के एक साइको ने, जो वहां पर फातिहा पढ़ने और फूल चढ़ाने के लिए गया था। सवाल उठता है, क्या उसको औरंगजेब से मोहब्बत थी? क्या वो औरंगजेब को अपना बुजुर्ग मानता था? ना मोहब्बत थी, ना बुजुर्ग मानता था। वो गया था सिर्फ उन लोगों को चिढ़ाने के लिए जिनके बारे में लिखा जाता है कि जिन पर औरंगजेब ने सबसे ज्यादा जुल्म किए थे। जब हम छोटे छोटे थे, हम लोग ने लेफ्टिस्ट की हिस्ट्री पढ़ी है। लेफ्टिस्ट की हिस्ट्री में भी औरंगजेब को कोई न्यायप्रस्त इंसान या बहुत शांतिपूर्ण इंसान या कोई महान इंसान लेफ्टिस्ट की हिस्ट्री में भी नहीं पढ़ाया गया है। महान वहां पर भी अकबर को बोला गया है, जहांगीर के इंसाफ के बारे में बोला गया है। हाँ, मुगल्स को आक्रांता, लुटेरा, मंदिर तोड़ने वाला, हिंदुओं को मारने वाला नहीं दिखाया गया, लेकिन औरंगजेब को दिखाया गया है लेफ्टिस्ट की हिस्ट्री में भी। और यही पढ़ के हम लोग बड़े हुए हैं। वो बात अलग है कि एक और चिड़ इस भारत के बहुसंख्यक में है कि इस्लाम को मात्र 35 से 50 साल लगे अरेबिया से बाहर जाकर अफ्रीका, पूरा मिडिल ईस्ट, पूरा बेजेंटाइन एम्पायर, पूरा पर्शियन एम्पायर, इवन स्पेन और यूरोप में घुसने में। लेकिन भारत में घुसने में मुसलमानों को और इस्लाम को 500 साल लग गए। 715 या 12 में कोशिश शुरू की थी इंडस रिवर के इधर आने की। 500 साल बाद जाके दिल्ली में शासन चला पाए थे। बाकी आज का वीडियो हम यही एंड करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तब एक बार जरूर सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलेंगे इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।